हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को होना है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 4 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर के 3 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 60 से अधिक क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आज का जो टारगेट रखा गया है वो 55 क्वेश्चंस का टारगेट रखा गया है। 55 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, हिंदी का अलग वीडियो में और साइंस का अलग वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और मैंने प्लेलिस्ट अलग बना दिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी यानी कि भ्रंश घाटी में से होकर के बहती है। कोशिश कीजिए आप लोग 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत की नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी, जो कि दरार घाटी या फिर कह सकते हैं भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो फ्रेंड्स यह जो है चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। याद रखिएगा, चिल्का झील कहाँ है फ्रेंड्स? उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुलिकट झील कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। वेमनाथ झील केरल में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसरो के बारे में जान लीजिए। देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो के सिवन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी सतीश रेड्डी जो है यह DRDO के चेयरमैन है। किसके? DRDO के। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि प्रत्येक वर्ष खाली स्थान है को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि 2020 में इसकी थीम क्या थी, तो 2020 में इसका थीम रहा था जैव विविधता। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी अंग्रेजी में कह सकते हैं। और देखिए, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना स्कोर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 1923 ईस्वी में लोजान की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी। 1923 में लोजान की संधि, देखिए ध्यान रखिएगा, लोजान की संधि कब हुई थी? 1923 में हुई थी। यह तुर्की और यूनान के बीच हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की और यूनान। ध्यान रखिएगा, आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। तो मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है थोरियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, संसार में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है ये अशगबत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगर बात करें हम तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा की, तो तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा जो है ये मनात है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देखिए, ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अबू धाबी जो है ये UAE की राजधानी है। और अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग जो है
ये किया जाता है उर्वरक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा CH4N2O होता है। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है। गैर नवीकरणीय या फिर आप कह सकते हैं अनवीकरणीय है। ठीक है, तो कौन सा स्रोत है इसमें से, तो इसमें से अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय स्रोत जो है ये कोयला है। जल विद्युत, सौर और पवन ऊर्जा ये जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था, तो ये मिला था केरल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में मिला था। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चीन के वुहान प्रांत से। ठीक है, चीन के वुहान प्रांत से हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ये दो पुस्तक जो है किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि पालघाट दर्रा स्थित है। पालघाट दर्रा स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पालघाट दर्रा जो स्थित है यह कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन, तो देखिए फ्रेंड्स, मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे के अवशेष लंबे समय से इस तरह से ईंधन में बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरह का जो जीवाश्म ईंधन है उसमें बदल जाते हैं मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे के अवशेष। देखिए जीवाश्म ईंधन जिसको कि अंग्रेजी में फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, देखिए ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय स्रोत हैं, ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये फॉसिल फ्यूल्स के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स यह जो स्कीम था मेक इन इंडिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 सितंबर के दिन। ये डेट सहित आपको याद रखना है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है मेक इन इंडिया के, तो पीरूज खंबाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो लौह अयस्क है यह मैग्नेटाइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और वीडियो के लास्ट में प्लीज़ आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। और फ्रेंड्स 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 1 से लेकर के 16 तक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जिसमें कि 100 क्वेश्चन है उनको हमने कवर किया हुआ है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो के नाम से मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स नाथपा झाकरी परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2020 जीता है। तो आईपीएल का यह 13वां संस्करण था। कहाँ आयोजन हुआ था इसका, यूएई में हुआ था। और इसमें जीता किसने, तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जापान का जो योकोहामा बंदरगाह है यह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह। तो फ्रेंड्स यह जाना जाता है ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, वायरस से होता है। तो वायरस से क्या क्या होता है, एड्स होता है। उसके बाद अगर बात करें तो हेपेटाइटिस होता है, चिकन पॉक्स होता है। उसके बाद और बात करें तो क्या होता है, रेबीज होता है। ध्यान रखिएगा, तो चिकन पॉक्स राइट आंसर हो जाएगा। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड। देखिए हैजा और टाइफाइड जो है ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। मलेरिया जो है ये परजीवी के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी को
सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पेसो जो है निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, यानी किस देश की मुद्रा है पेसो? तो पेसो जो है यह फिलीपींस की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। राजधानी कहाँ है? मनीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है फिर से जसिंडा अर्डन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है यह अग्नाशय का एक भाग है, लैंगरहैंस की बीटा कोशिका, बीटा सेल यहीं से स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? ये बिहार में है, ये ध्यान रखिएगा, और ये बिहार के कटिहार में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हिमा दास किस खेल से संबंधित हैं? तो हिमा दास जो है यह एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये असम की रहने वाली हैं, और इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पैरा ओलंपिक के लिए दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया, मनिका बत्रा को दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है। ठीक है, तो मरियप्पन थंगावेलु को पैरा एथलीट के लिए दिया गया है। पैरा ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, इसी के लिए उनको यह जो है यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, रोहित शर्मा क्रिकेट से है, रानी रामपाल ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, 21वां, 23वां और 24वां ये तीर्थंकर आपको याद रखना है। ठीक है, पहला ऋषभदेव थे, ध्यान रखिएगा, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो फ्रेंड्स यह जानी जाती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? तो गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैंने छोटा सा टारगेट रखा है, मात्र 1000 लाइक। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 100 शेयर का मैंने टारगेट रखा है, तो इसको शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो होप मिशन टू मार्स यह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने प्रक्षेपित किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो चरक जो थे यह कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी कुषाण वंश हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था? तो कल ही मैंने एक्सप्लेन करते समय आपको बताया था कि चटगांव शस्त्रागार डकैती जो है यह हुआ कब था। तो फ्रेंड्स यह 18 अप्रैल 1930 को चटगांव जो कि बांग्लादेश में है वहाँ शस्त्रागार पर छापा मार के वहाँ से हथियार लूटने का योजना तैयार किया था। किसने? सूर्यसेन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू अब वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं, और नए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयला के उत्पादन में संबंध सबसे अमीर राज्य कौन सा है? उत्पादन पूछा जा रहा है, तो उत्पादन में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ है।
भंडारण में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भंडारण में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को पता है 1600 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट में वीडियो के स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होता है, तो एसिड रेन होता है SO2 और NO2 के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है, तो रेडियो तरंग के जो संचालन होता है, परावर्तन कह सकते हैं, उसमें जो है यह आयन मंडल जो है हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कि व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, तो फ्रेंड्स कई बार मैंने बताया है कि हैबर विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? हैबर विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस संस्था ने 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP विश्व खाद्य प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इटली के रोम शहर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है, तो ये मशहूर अभिनेता आयुष्मान खुराना को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। क्रम से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना शोध किया था, अपना जो है प्रयोग किया था, अपना जो ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो आनुवंशिकता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है, तो नाखून में और बाल में, ये जो आपका बाल है इसमें केराटिन पाया जाता है, केराटिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो JC माथुर को यानी कि जगदीश चंद्र माथुर को, माफ कीजिएगा राधा कृष्ण माथुर को। ठीक है, RK माथुर को। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कांगेर घाटी भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर में है, छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, 2011 के अनुसार बिहार में, सबसे अधिक केरल में थी, समस्तीपुर जिले में खाली स्थान है में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो समस्तीपुर के पूसा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह होता है कर्नाटक में। उसके बाद देखिए भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, तो संसद में क्या है, राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति से मिलकर के हमारा संसद बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, सबसे पहले तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, लाल किला का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था, और लाल किले के परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है, तो फ्रेंड्स यह जो झील है यह लोनार झील है, महाराष्ट्र में है, चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, कोलेरू जो है यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जिमेक्स 2020 भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है, तो देखिए ये नाम में ही छिपा हुआ है। जिमेक्स मतलब जापान, जे से जापान, आई से इंडिया, मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, यह भारत और जापान के बीच का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाला वर्णक का नाम क्या है,
तो इसका नाम जो है क्लोरोफिल है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पर्णहरित किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? इसका आंसर आप मुझे फटाफट अभी कमेंट करके बताएंगे। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह कहलाती है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनित्र क्या है? जनित्र किस में बदलता है? तो फ्रेंड्स ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, निर्माण होता है? तो यह भारत के तमिलनाडु में होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो नागी और नकटी ये जो है कहाँ है? जमुई में है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो देखिए राफेल जो है ये कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। ठीक है, अंबाला एयरबेस पर इसको उतारा गया था। ध्यान रखिएगा। और पहली महिला फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 63 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था। टारगेट मैंने 55 रखा था। स्कोर अपना कमेंट करके बता दीजिए। सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।